हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ मीनू के साथ। पंकज और मीनू एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पंकज जहाँ गरीब था, वही मीनू मध्यम वर्गीय थी। मीनू और पंकज ये अच्छे से जानते थे कि दोनों की शादी होना असंभव है। इसलिए एक दिन पंकज ने मीनू से कहा, मीनू, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तू भी ये बात जानती है कि हमारे घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए क्यों ना कहीं दूर चलें, सबसे दूर, और एक नई दुनिया बसाएं। मीनू ये सुन बहुत खुश हो गई और पंकज से बोली, तूने सही कहा पंकज, हमें यहाँ कोई नहीं समझने वाला। मैं भी यही चाहती हूँ, हम कहीं दूर चले। कुछ दिन बाद दोनों रात के अंधेरे में दबे पांव निकल गए गांव से शहर जाने को। बस में बैठ दोनों शहर आ गए। फिर वहां से पंकज ने एक टैक्सी की और बोला, मेरी पहचान का एक दोस्त है, उसके यहाँ चलते हैं। टैक्सी में बैठी मीनू को कब नींद आ गई पता न चला। जब आंख खुली तो वो एक बड़े से कमरे में थी। उसका सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। सामने एक अनजान सा आदमी बैठा था जो उसे घूरे जा रहा था, जिसे देख मीनू डर गई और बोली, पंकज, पंकज कहाँ है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रतन सिंह है, घबराओ मत। मीनू ने कहा, मुझे पंकज के पास जाना है। रतन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वो पंकज, तू उसके पास नहीं जा सकती। अब से यह हवेली ही तेरा घर है, समझी ना? उसने तेरी कीमत 5 लाख लगाई थी। मैंने तुझे खरीद लिया है। अब तुझ पर मेरा हक है, इसलिए अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। ये सुन मीनू जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम झूठ कह रहे हो ना? मेरा पंकज ऐसा नहीं कर सकता। झूठे हो तुम। ये सुन रतन सिंह को बेहद ही गुस्सा आया और वो भी चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन कमरे में एक बूढ़ी सी औरत आई और रतन सिंह से बोली, तू जा बेटा, मैं इसे समझा दूंगी, तू गुस्सा मत कर। रतन सिंह गुस्से से चला गया। फिर वो बूढ़ी औरत मीनू के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, देख लड़की, मेरा नाम रत्ना है, मैं रतन की माँ हूँ। वो जैसा कह रहा है ना वैसा ही कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुझे यहाँ सिर्फ हवेली के वारिस के लिए लाया गया है, क्योंकि मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए जल्द से जल्द इस हवेली को वारिस दे और फिर तू आजाद यहाँ से। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, रानी बनाकर रखेगा मेरा बेटा। मीनू ने फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम झूठ कह रही हो, मेरा पंकज ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जाने दो यहाँ से। रत्ना ने कहा, चली जाना, हमें तुझे कौन सा यहाँ रखना है, बस ये काम कर दे, फिर तू आजाद। पर मीनू का गुस्सा और चिल्लाना बंद नहीं हुआ। यह देख रतन सिंह ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि कोई भी उस लड़की को 2 दिन तक खाना पानी तक नहीं देगा। बेचारी मीनू का हाल बेहाल हो गया। वो निढाल सी जमीन पर पड़ी थी और रोए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उससे प्यार करने वाला ये सजा देगा, पंकज उसके साथ छल करेगा। दूसरे दिन कमरे का दरवाजा खुला। एक खूबसूरत सी औरत कमरे में आई और मीनू को उठाते हुए बोली, इन लोगों में जरा भी दया भाव नहीं है, कब तक ऐसे रहोगी? इनकी बात मान लो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। चलो कुछ खा लो। उस औरत ने मीनू को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहा, पर मीनू ने उसके हाथ और थाली को धक्का दे दिया और बोली, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, तुम कौन होती हो मेरी परवाह करने वाली? क्या तुम मेरी जगह होती तो आसानी से मान जाती? उस औरत ने कहा, तुम अपनी जगह सही हो, पर इस तरह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो कहा जा रहा है मान लो। तुम्हारे आंसू इन लोगों का दिल नहीं पिघला सकते। यहाँ से भागने की कोशिश करो और अपने गांव लौट जाओ, समझी? इसी में तुम्हारी भलाई है। इससे आगे वो औरत कुछ कहती, वहां रत्ना आ गई और बोली, ये ले लड़की, अच्छे कपड़े
और साजो सिंगार का सामान, और उस औरत से बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जाए यहाँ से। वो औरत रत्ना को देख घबरा गई और सर पर पल्लू ले वहां से चली गई। रत्ना बड़बड़ाई, हवेली का वारिस का सुख न दे सकी और यहाँ वकालत करने आई है। बड़ी देख, सीधे से मान जा लड़की, नहीं तो। तभी रतन सिंह वहां आ गया तो उसे देख रत्ना ने कहा, रतन, इंतजार किस बात का है? दिखा दे अपनी ताकत और दे दे इस हवेली को वारिस का सुख। कह रत्ना चली गई। रतन सिंह उस पर टूट पड़ा। उसे भी आखिरकार समर्पण करना ही पड़ा। पूरे 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मीनू की तबीयत खराब होने लगी, जिसे देख रत्ना बेहद ही खुश हुई। फिर कुछ देर बाद एक डॉक्टरनी को अपने साथ लेकर आई। उसने जांच कर बताया कि मीनू मां बनने वाली है। ये सुन रत्ना और रतन सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। रत्ना ने फिर उस खूबसूरत औरत को आवाज दी, जिसका नाम मालती था, और बोली, आज से इस लड़की की देखभाल का जिम्मा तेरा है। इसकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालती हर संभव मीनू को खुश करने का प्रयास करती। मीनू को पता चला मालती और कोई नहीं, रतन सिंह की पत्नी और इस हवेली की ठकुराइन है। मालती की आंखों में मीनू ने एक दर्द देखा। उसने एक दिन मालती से पूछा, तुम अपने पति को एक औरत के साथ बांट कैसे सकती हो? क्या तुम्हें इस काम में उसका साथ देते शर्म नहीं आती? मालती ने नम आंखों से कहा, इस हवेली में वही होता है जो अम्मा जी चाहती है। मेरी कोई नहीं सुनता। मैं तो खुद एक कठपुतली हूँ जो इस 4 दीवारी में कैद हूँ बस। एक दिन रत्ना अपने साथ एक बड़ी सी औरत को लाई, जिसने बहुत देर तक मीनू की नब्ज को देखा और बोली, इसकी कोख में लड़की है। जिसे सुन रत्ना का चेहरा उतर गया और बोली, जरा फिर से देख। उस औरत ने कहा, मेरी आंखें और तजुर्बा धोखा नहीं खा सकती। ये सुन रतन सिंह और रत्ना दोनों मायूस हो गए। रतन सिंह ने कहा, माँ अब क्या होगा? सारी मेहनत इस बार भी बेकार गई। रत्ना ने कहा, कुछ नहीं हुआ, इसे कल अस्पताल ले जा, वहां जांच करवा। यदि लड़की है तो डॉक्टर को ले देकर हर बार की तरह मामला निपटा दे, और फिर कोशिश कर, कभी ना कभी तो वारिस मिलेगा हवेली को। ये बातें मालती ने सुन ली थी और वो रात को दबे पांव मीनू के कमरे में गई और उसे सारी बातें बताई। जिसे सुन मीनू ने कहा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? औरत ही हो ना, मेरे साथ इतना बड़ा पाप होने जा रहा है और तुम चुप हो। मालती ने रोते हुए कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझोगी। मैं 4 बार मां बनी, पर हर बार मेरी कोख में लड़की थी। इस वजह से मेरे पति और मेरी सास ने उसे जन्म नहीं लेने दिया। अब उन्होंने मुझसे उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं हवेली को वारिस दूंगी। मैंने यहाँ से कई बार भागने का प्रयास किया, पर रतन सिंह के आदमी चारों ओर हैं। मैं हर बार पकड़ा गई और अब यहाँ कैद हूँ, एक चाबी वाले खिलौने की तरह। जानती हो, रतन सिंह की मैं दूसरी पत्नी हूँ। उसकी पहली पत्नी का नाम कोमल था। कोमल बहुत ही खूबसूरत थी। वो माँ बनने वाली थी। जब माँ बेटे को पता चला उसकी कोख में बेटी है, तो उन्होंने उस पर दबाव बनाया और उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया। वो विषिप्त सी हो गई। इस हवेली के कुएं में कुछ जान दे दी, पर मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस हवेली को कभी भी वारिस नहीं मिलेगा। ये बातें मैंने यहाँ बरसों से काम कर रही गंगा काकी से सुनी थी। यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं, पर मैं चाहती हूँ तुम कोशिश करो। कल ये तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। तुम अस्पताल जाना और बहाना बनाकर बाथरूम में जाना। वहां की खिड़की के कांच निकाल। यदि तुम भाग सकती हो तो भाग जाना, पर याद रखना, रतन सिंह के आदमी तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम पकड़ा गई तो फिर तो तुम जानती हो क्या होगा। मैंने ऐसा ही किया था, पर मेरी बदकिस्मती, मैं पकड़ा गई और जब से लेकर आज तक यहाँ कैद हूँ। मीनू को अगले दिन रतन सिंह और उसके कुछ आदमी अस्पताल लेकर गए। मीनू ने मौका देख बहाना किया और बाथरूम की खिड़की से भाग गई। रतन सिंह को आभास हो गया और उसके आदमी उसका पीछा करने लगे। मीनू ने भागते हुए समझदारी से काम लिया और वो पुलिस स्टेशन जा पहुंची। पुलिस को सब बताया।
फिर कुछ देर बाद पुलिस को हले हवेली पहुंच गई। इंस्पेक्टर चौबे अभी अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आए थे। वे रतन सिंह को नहीं जानते थे। वे मीनू के साथ हवेली गए। पहले तो रतन सिंह ने कहा, ये झूठी है, झूठ कह रही है, क्या सबूत है इसकी कोख में पल रहा मेरा ही अंश है। ये सुन मीनू घबरा गई और बोली, मैं सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, कानून सबूत मांगता है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? तभी मालती वहां आ गई और बोली, सबूत मैं हूँ, मैं गवाही दूंगी मीनू पर हुए अन्याय की। और मीनू ही नहीं, अपने साथ हुए अन्याय की भी, अपने ही क्यों, कोमल के साथ हुए जुल्मों की भी। इन्होंने वारिस की चाह में न जाने कितने अजन्मी बच्चों की जान ली। और सारी कहानी इंस्पेक्टर को सुना दी। रतन सिंह और रत्ना मालती का ये रूप देख हैरान परेशान थे। रतन सिंह ने इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, पर वे ईमानदार इंस्पेक्टर थे। वे रतन सिंह और रत्ना दोनों को पकड़कर ले गए। रत्ना और रतन सिंह को सजा हुई और उस अस्पताल पर भी कार्यवाही की गई। मीनू और मालती आजाद थी। दोनों बहुत दूर एक छोटे से गांव में जा बसी और मेहनत मजदूरी कर जीविका चलाने लगी। मीनू ने बेटी को जन्म दिया, जिसे मालती ने पाला। मीनू की उम्र को देख उसी गांव में मजदूरी का काम करने वाले राजू से उसकी शादी करवा दी। मीनू अपनी गृहस्थी में खुश थी और मालती बेटी के साथ खुश थी, पर मीनू का प्यार से भरोसा उठ चुका था। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES यस जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।